हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है, चाहे वो मनी हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, वहाँ से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको हाइप का बटन मिल रहा है तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। एंड इफ यू वांट पर्सन रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर हाइप करना, लाइक ज़रूर करना। चलो देख लेते हैं आपके लिए करियर एस्पेक्ट में ये मंथ कैसा रहने वाला है। पहले मैं करियर एस्पेक्ट आपका देख लेती हूँ ग्रुप नंबर 1 का। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ करियर, यहाँ पे एक विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। ठीक है, यू आर सेलिब्रेटिंग योर वर्क। ठीक है, या आपको जॉब प्रमोशन मिल रहा है, या आपके ऑफिस में आपके जो बॉस है, आपके जो कलीग्स है, दे आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री दिखाई दे रही है एंड यू आर हैप्पी अबाउट योर करियर। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इन अगस्त मंथ, आप वहाँ पे एक सक्सेस देखने वाले हैं। जिस भी चीज़ में आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या आपके काम में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, और या प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे यू वर फीलिंग लाइक स्टक। ओके, या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे अपने करियर में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप विक्ट्री एंड सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्लोरी आ रही है। यहाँ पे मुझे जॉब प्रमोशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप उसमें से एक अपॉर्चुनिटी पिक करने वाले हो एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, कि आपके दोनों अपॉर्चुनिटी बहुत पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ही विन विन सिचुएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू विल बी हैप्पी कि ओके, मुझे दोनों जगह से ऑफर मिला है, या मुझे दोनों जगह से ऑप्शंस मिले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे ना एप्रिशिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, कि आपको एप्रिशिएशन डेफिनेटली मिलेगा अबाउट योर वर्क। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोई टारगेट आपने लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एप्रिशिएशन मिलने वाला है। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बिजनेस में भी मुझे यहाँ पे अच्छी सेल आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, एक अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी आपकी, वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अटक गई थी, स्टक हो गई थी, तो वहाँ से आपकी जो एक लाइन कह सकती हूँ या एनर्जी है, वो चेंज हो रही है एंड आप आगे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ पे एक अच्छा चेंज, एक अच्छा प्रोग्रेस जो कहते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें स्मूथ होते जा रही है। ठीक है, एंड वो स्मूथनेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला रही है। ठीक है, आपके करियर में एक अच्छा अचीवमेंट ला रही है, एक अच्छी सक्सेस ला रही है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। समथिंग यू विल बी वेरी हैप्पी इन दिस मंथ अबाउट योर करियर। ठीक है, वट एवर, इफ़ यू आर वर्किंग, यू हैव बिजनेस, और जो जिस भी फील्ड में आप हो, ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू सी अ गुड सक्सेस और अचीवमेंट, एप्रिशिएशन, या एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाना। ठीक है, या जॉब प्रमोशन, वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरी पर्क्स, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे हो सकता है आपको अपने बॉस या अपने कंपनी से आपको कुछ कुछ गिफ्ट्स मिल जाए। ठीक है, लाइक अ पर्क्स, और या कुछ एप्रिशिएशन मिल जाए एंड यू गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एवरी देखा जाए तो यहाँ पे नेम फेम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। समवेयर यू आर गोइंग टू सी पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर वर्क। ठीक है, एंड पीपल आर कमिंग टू अप्रिशिएट यू। ठीक है, एंड या आप अगर सोशल मीडिया में हो तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में यू विल सी अ गुड चेंज, लाइक कि पीपल को ना नोटिस यू। ठीक है, आपके काम को नोटिस मिलेगा। ठीक है, एंड लोग आपसे रीच आउट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सक्सेस, अच्छा नेम फेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एंड यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, उसमें, और वो अपॉर्चुनिटी दोनों ही बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रही है। एंड हो सकता है उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाए, बट यू आर हैप्पी कि आपको आपको हो सकता है दोनों, हो सकता है कि आपको इतने टाइम से कहीं से ऑफर नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, एंड सडनली आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने करियर में डेफिनेटली देखने वाले हो ग्रुप नंबर 1। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो है तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ भी करे कि मैं किस साइड को चूज़ करूँ, कि कौन से ऑप्शन को पिक करूँ, तो वो भी चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ करियर में आप अपने आप को बहुत अपने लिए प्राउड होंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू लाइक एन्जॉय योर वर्क। ठीक है, जो भी आपने परफॉर्मेंस की है उसका जिस तरह से अप्रिशिएट मिला है, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने आप से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रहे हो, और कहीं ना कहीं एक होता है ना सेल्फ प्रेजिंग, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ग्रुप नंबर 1 आप लोग का कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके,
कि इस मंथ में या तो आपको कोई अच्छा प्रपोजल आने वाला है, ठीक है, फॉर अ मैरिज, ओके, और आप एक रोमांटिक डेट पे जा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल अराउंड यू, ठीक है। यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी इंटरेस्ट आप में शो करेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर इफ़ यू आर सिंगल, और इवन ठीक है अगर आपके लाइफ में कोई है पर समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या आप मैरिड है तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इस मंथ में आपकी काफ़ी अच्छी जमेगी, ठीक है, कि आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हो, इक्वली एक कहते हैं ना कि इक्वली बैलेंस्ड रिलेशनशिप, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग का कहीं कम्युनिकेशन गैप चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में आपका कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाएगी और मे बी एक सेम पेज पे आ जाओगे या एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड देखा जाए तो ये मंथ आपका कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहा है, हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली फ्रेंड्स और फंक्शंस, या कोई आपके घर में पार्टी हो रही है तो वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो समवेयर सेलिब्रेशन इज कमिंग, जहाँ पे यू विल स्पेंड मोर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि एक न्यू एनर्जी भी आ रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा इंटरेक्ट हो उसके साथ, ठीक है, कोई नई डेट पे जाओ। सो देखा जाए तो ये मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव, लोगों से मिलना, लोगों को जानना, कुछ सिंगल हो तो कोई नई एनर्जी आना, उसको जानना समझना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो देखा जाए रिलेशनशिप वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे मैरिज प्रपोजल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। इस मंथ में आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई आपके लिए शादी का रिश्ता भेज सकता है, समथिंग जहाँ पे या कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ नई एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे निकल कर आ रही है, न्यू रोमांस एंड कोई मैरिज प्रपोजल, वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। मैं देख लेती हूँ आपका फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए इस मंथ में। फाइनेंसेस ओवरऑल कैसे रहने वाला है, इज देयर एनी गाइडेंस व्हिच यू नीड टू फॉलो अबाउट योर फाइनेंसेस? ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मनी को लेकर आप इस मंथ में ना बहुत ओवर स्पेंडिंग करोगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। मे बी जो चीज़ आपके काम की नहीं है बट आप स्टिल आप उस पर खर्च कर रहे हो, उस पर उसको परचेज कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से उस वजह से ना आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हो। सो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस की तरह आप ले लीजिए कि आप अपने मनी को ना बचा के रखें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनिशियली वीक में आप अननेसेसरी चीज़ों पे मनी स्पेंड कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी मनी को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, ठीक है, मनी को बचाने में ज़्यादा बिलीव करें, वो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं जो आपके लिए वर्थ ही नहीं है, बाद में आप उसको लेकर पछताए कि मैंने इसे क्यों परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। देखो, अगर आप अपने मनी आपके पास इनफ रहेगा, ग्रुप नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पैसा आपके पास रहेगा, इट्स जस्ट कि ऐसा ना हो कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, थोड़ा सा समझ कर चले, और कहीं ना कहीं अपनी जो चॉइसेस है या आप किसी चीज़ पे पैसे खर्च कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली सोच कर थिंक करके उसको खर्च करें कि ओके क्या ये मेरे लिए ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग तो हो रही है बट ऐसा नहीं हो कि वो अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाए, अननेसेसरी खर्चे हो जाए, या आप ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट कर रही हो, ऐसे जगह पैसा लगा रहे हो जहाँ से आपको पता है कि यार आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, या वो वर्थ ही नहीं है, तो ऐसी जगह पैसा खर्च करने से बचे, ठीक है। सो आप अपनी मनी को लेकर बी वाइज, ओके, जब आप खर्च कर रहे हो, जब आप स्पेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा वाइज डिसीजन ले कि सोचो क्या ये ज़रूरत की चीज़ है, नीड्स है तो ज़रूर खरीदो, वांट है तो थोड़ा सोचो कि हाँ यार अननेसेसरी खरीदना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा आप प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1, तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं फॉर अगस्त मंथ, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एंड एनीथिंग लाइक, ओके, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे आपके लिए आया कि दिस इज़ द मंथ जहाँ पे चीज़ें आप क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये अगस्त मंथ मुझे यहाँ पे किसी न किसी टाइप का एक क्लोजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ चैप्टर, कुछ चीज़ें खत्म होने वाली, ठीक है। अब लाइफ में कहीं ना कहीं आपका एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप पे बिलीव करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं बी प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड ब्रिंग द लीडरशिप क्वालिटी इन यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 1 इन दिस मंथ, ओके। जितना आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करके चलेंगे, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाएंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी दैट इज मीन ब्रिंग कॉन्फिडेंस, करेज, स्ट्रेंथ, ओके, एंड डोंट लिसन टू अदर्स, एंड अपने ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, इनर गाइडेंस पे ध्यान दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो जितना आप अपने अंदर खुद पे भरोसा करना है, ठीक है, खुद को मानना, खुद को एक लीडर की तरह देखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप
आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें तो एंड हो रही है, ठीक है, कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कोई पेन सिचुएशन एंड हो रही है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक राइज भी हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो बी प्रैक्टिकल, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने अंदर चेंज लाओ, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाओ। डोंट बी अ फॉलोवर, जस्ट बी द लीडर, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके लिए आया है कहीं ना कहीं एक्सप्लोर माइंड रखना ज़रूरी है, ठीक, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एम्बिशियस एनर्जी लाना, अपने अंदर करेज लाना, ठीक है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना, दैट इज़ ओके, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि सेलिब्रेशन आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, कुछ नया चेंज आ रहा है, कुछ नई चीज़ें एंट्री हो रही है, आपको नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो जस्ट बी क्यूरियस। वहाँ पे आप ना बहुत दिल से फोकस करें, ठीक है, दिल से वहाँ पे अपनी मेहनत करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्पार्क लाओ, ठीक है, कुछ नई चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, तो वहाँ पे एक स्पार्क की ज़रूरत है, एंड उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सप्लोर करो। एंड कुछ नई चीज़ें हैं, हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो इनिशियली, बट एक्सेप्ट इट। कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाद में चेंज होगी, कहीं ना कहीं वो आपका उसमें एक इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, चेंज होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे आया है कि जिस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपका करियर चेंज हो रहा है, ठीक है, करियर में सक्सेस मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है साथ में, ठीक है, एंड या आपका डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, जो जॉब प्रमोशन हो रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि आपके साथ जो चीज़ आ रही है उसके साथ एट द सेम टाइम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, ठीक है, अब डबल परफॉर्मेंस देनी होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक स्पार्क लाए, एम्बिशन लाए, ठीक है, अपने अंदर करेज लाए, जो मैं कह रही हूँ ना कि एक लीडरशिप क्वालिटी लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1 फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि लक आपके साइड में है, कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा फीवर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि अच्छा चेंज आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि करियर से रिलेटेड आपका ये मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड एंड थिंग्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए आया है इंट्यूशन, एंड इस मंथ में जितना हो सके अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे गाइडेंस की तरह बता दिया है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको अपने इंट्यूशन पर रिलाई करना है। अगर कोई आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो या कोई मनी से रिलेटेड कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको कहा, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नई एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटीमेसी आ रही है, आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आइदर आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन मुझे यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ऐसा पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू रोमांस इज कमिंग, येस आई कैन सी दैट देयर इज़ अ हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स काफ़ी डेवलप होते जा रही है, या आप बहुत स्ट्रांगली उसके लिए फील करने वाले हो, या कोई अपने बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे कन्फेशन आया, समवन इज गोइंग टू लाइक कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू, एंड रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लेट मी सी। पे आपके लिए आया है इंप्रूविंग हेल्थ। देखिए आप इस मंथ में आपकी हेल्थ में काफ़ी अच्छा इंप्रूव दिख रहा है। सो कुछ टाइम से अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ में इंप्रूव देखोगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में अगर हेल्थ वाइज देखा जाए, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक एनर्जी रही है, या आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस रही है, या आप बेड रेस्ट पे थे, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ में। तो दैट इज़ अ गुड साइन कि अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, तो इस मंथ में आप अपने हेल्थ में, अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा चेंज देखोगे कि आप इंप्रूव हो रहे हो, ठीक है, चीज़ें पॉजिटिवली जा रही है, बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, दिस इज अ लाइक कंफर्मेशन अगेन ग्रुप नंबर 1। आप लोग इस मंथ में काफ़ी लकी दिखाई दे रहे हो, बिग हैप्पी चेंजेस इज कमिंग, समथिंग इज बिग इज हैपनिंग इन दिस मंथ, ओके। एंड हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस लेवल की सक्सेस मिलेगी, या इस लेवल की चीज़ें होगी, या इस लेवल की मेरे सेल होगी, या समथिंग जहाँ पे करियर से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, तो येस इट इज़ हैपनिंग। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, मुझे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस मंथ में डेफिनेटली बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एक फेज़ आपकी लाइफ का एंड हो रहा है, एंड समथिंग इज कमिंग, ठीक है, तो इट्स अ कंफर्मेशन, ओके। सो बी रेडी, बी होपफुल, एंड जस्ट अफर्म पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, ओके। एंड यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँगी कि बिग हैप्पी चेंजेस है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आ रही है उसको आप जितना हो सके उसके लिए ग्रेटफुल रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1, ओके।
इस मंथ में डेफिनेटली आपसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे जो डेफिनेटली दिल से आपकी मदद करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको ना ऐसे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस मंथ में डेफिनेटली एक मदद लगेगी, चाहे इवन वो आपके हेल्थ कंसर्न से क्यों ना हो सकता है आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ठीक है, या जनरली कोई आपको हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रीच आउट करना, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में डेफिनेटली आप कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जहाँ पे लोग आपको जेन्युइनली मदद करेंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसे लोगों को नो ना कहे, ठीक है, उन्हें ना कहे, एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर आपकी कोई जेन्युइनली मदद करना चाह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। रिजिड ना हो, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू मनी फाइनेंसेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस को लेकर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस मंथ में थोड़ा सिचुएशन आपकी मंथ एंड तक ख़राब हो सकती है, ठीक है, या आप क्रंच हो सकते हैं या कुछ लॉस हो सकता है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग हैप्पी चेंजेस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ हाइड दिस वीडियो, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, आपका करियर कैसा रहेगा, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, नंबर 2 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इन अगस्त मंथ में ऐसा दिख रहा है कि एक आप ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने कंपनी में जहाँ पे आप काम करते हो और काफ़ी टाइम से आप एक ऐसे ऐसी फेज़ में हो जहाँ पे लाइक पीपल आर बुलिंग यू, या आपके साथ बायसनेस हो रही है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वैसे जो लोग हैं आपके करियर में, ठीक है, चाहे वो आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, समथिंग, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे एक चेंज आने वाला है, ठीक है। वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी, या आपके बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, या आपका जो आपके टीम लीडर है उनका चेंज हो जाए, या उनका ट्रांसफ़र हो जाए, समथिंग जहाँ पे वो चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसे लोग आपके लाइफ से निकल रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं शांति आ रही है, या वो एक तरीके का रिजोल्यूशन आ रहा है कि अब वो आपके साथ वो चीज़ें नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2 के लिए, यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी, मैं कह सकती हूँ एक बॉसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे इस मंथ में ना आप करियर में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो, ठीक है, दैट इज़ द गुड थिंग, ठीक है, एम्बिशियस होना। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ों को लेकर वरी भी करने वाले हो, ठीक है। एक होता है काम करना, लेकिन काम के पीछे पड़ के एकदम डेस्परेट साउंड करना, वो यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। आप कुछ चीज़ों में करियर में बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो सकते हो, ठीक है। स्पेशली आपका अगर खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, तो यहाँ पे थोड़ी डेस्परेशन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव ना करें, वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एम्बिशियस हो, चीज़ें बहुत हर चीज़ एक ऑर्डर में चल रही है, लेकिन आप हो सकता है कि अपने चीज़ों को इम्पोज़ करो अपने एम्प्लॉय पे, या आप आसपास के लोगों को इम्पोज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। या आप ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों मतलब मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रहा, या जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके मन में आने वाली कि मतलब आप थोड़ा-सा रेस्टलेस भी हो जाओगे कि नहीं ये चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए काफ़ी, क्योंकि आप ऐसा दिख रहा है कि आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आपका टारगेट है, ठीक है। आपका एक गोल है कि नहीं मुझे तो इस लेवल की सेल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, करियर में। लेकिन उसकी चीज़ के लिए डेस्परेट होकर आप हो सकता है कि और लोगों पे थोड़ा-सा प्रेशर डालें, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए करियर में, तो कहीं न कहीं आपका जो सेल है, आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो यहाँ पे अच्छा अचीव होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट वो एक तरीके की वार्निंग आ रही है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा डेस्परेट हो रहे हो। तो उस चीज़ को कोशिश करें कि कंट्रोल करें, अपनी चीज़ें किसी पे ना थोपे या बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी ना दिखाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ बीच-बीच में थोड़ा डोमिनेंट हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साउंड करें, ठीक है, अप टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय, ठीक है, अराउंड यू पीपल गोना लाइक थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाए आपके एटीट्यूड से, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स है, चीज़ें बहुत स्मूथ हो रही है, ठीक है, आप हैप्पी हो जो भी चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी अचीवमेंट है, हर चीज़ आपकी करियर में देखा जाए तो एकदम प्रॉपरली कहते हैं ना हर चीज़ ऑर्डर में चल रही, ठीक है। आपका काम एकदम सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस हो तो बिजनेस एकदम लेवल पे आ रहा है, तो आप खुश हो जो भी चल रहा है उससे खुश हो कि चलो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, सिचुएशन एकदम प्रॉपरली स्मूथ चल रही है, दैट इज़ यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तो हो ही रहे हो, प्रैक्टिकल एज एन लाइक ये थोड़ा इम्पोज भी कर रहे हो, बट हाँ दैट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो डिसीजन आप ले रहे हो, वो चीज़ आप कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट जब यहाँ पे किंग एंड द एम्परर की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली you are like okay, you going to
वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पोजीशन, ठीक है। जिस भी डेजिग्नेशन पे आप हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बहुत फोकस्ड होकर काम कर रहे हो, बहुत डिसिप्लिन भी होकर काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और उसी डिसिप्लिन, उसी फोकस का ही आउटकम यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। जो आप कहीं ना कहीं खुश हो, ठीक है। और आपकी जो करियर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो स्टेबलाइज़ हो रही है, ठीक है। वहाँ पे कहीं न कहीं एक ठहराव, एक शांति आ रही है, ठीक है। चीज़ें अपने आप स्मूथ हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है। सो देखा जाए करियर में आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एवरीथिंग विल बी स्मूथ अकॉर्डिंग टू यू, पीपल गोना लिसन टू यू, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको इस मंथ में कुछ पावर मिल सकती है। इफ़ यू आर वर्किंग, ठीक है, आपका जॉब है या आप किसी के अंडर में काम करते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको पावर मिल रही है, ठीक है। एंड यू आर यूटिलाइजिंग दैट पावर वेरी वेल, ठीक है, वेरी वाइजली, वेरी प्रैक्टिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस हो कि ओके, मतलब मेरी ये इमेज जानी चाहिए, दैट इज़ मी, दैट आई एम वर्दी, ओके। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू आर गोइंग टू प्रूव इट कि हाँ, मैं उस लायक हूँ, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, मेरे अंदर वो है कि मैं इसको बहुत अच्छे से अपनी डेजिग्नेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। रिलेशनशिप में मैं देख लेती हूँ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2, हाउ विल बी देयर रिलेशनशिप, ओके। ओके मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें बहुत ऑन एंड ऑफ चल रही है, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि दोनों में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, या आप कुछ कहना चाहते हो वो कुछ और समझते हैं, तो जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन है, इम्बैलेंस्ड है, चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में सारी चीज़ें एक अच्छे वे में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू लिसन टू हर और हिम, ठीक है, वो भी आपको सुनेंगे। एंड यहाँ पे मुझे रीयूनियन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस मंथ में रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। स्पेशली जो अलग हो गए, जो सेपरेट हो गए, अपने हस्बैंड वाइफ से थोड़ा दूर हो गए, जहाँ पे उन्होंने ब्रेक ले लिया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग साथ में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है उनके साइड से, ठीक है। आपके पार्टनर के साइड से कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, चीज़ें सॉर्ट हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई अपॉलॉजी आ जाए, ठीक है, कि सामने वाला आपको माफ़ी मांगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो या जो भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और देखा जाए तो आप अपनी ओपिनियन, अपनी डिज़ायर को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, वो आपसे क्लियरली बात करें, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है दैट इज़ वेरी गुड, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया, तो कहीं ना यहाँ भी एक चीज़ दिख रही है, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये मन कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन करना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो क्लियर करना, जहाँ पे दोनों की कोशिश ये रहेगी कि हम इस रिलेशनशिप को इस मंथ में हेल्दी रहे। तो रिलेशनशिप आर स्मूथ एंड वेरी सिक्योर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके पार्टनर के साथ साइड से मुझे बहुत ज़्यादा चेंज आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कि आप उसके साइड से क्या एक्शन लेते हो, उनके साइड से क्या चेंज आता है, उनके साइड से क्या कम्युनिकेशन आता है, कोई अपॉलॉजी आती है, तो येस इट इज़ हैपनिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2, ओके। लेट्स सी व्हाट आपके फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं। मुझे फाइनेंसेस पार्ट पे आपका अगस्त मंथ कैसा दिख रहा है। ओके ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, आप इस मंथ में ना मनी को लेकर बहुत टेंशन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आइदर आप ऑलरेडी मनी को लेकर थोड़ा सफ़र कर रहे हो, या आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा आपका एक है कि यार इतना पैसा होना चाहिए है, या इतना मेरा टारगेट है, तो कहीं ना कहीं आप ना मनी के मामले में ना बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा फियर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप एनजाइटी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो व्हेन इट्स कम टू मनी, ठीक है। कि पैसा तो चला तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में मनी को लेकर यहाँ पे चल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मनी को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो रहे हो कि ओके, मतलब सिक्योर करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी के साथ ना आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो रहे हो, मनी को लेकर बहुत टेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो आपके पास इनफ मनी होगा ग्रुप नंबर 1, बट स्टिल दिख रहा है कि आपके पास इनफ मनी होते हुए भी आप बहुत पैनिक कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना कि इतना चाहिए था, इससे ज़्यादा चाहिए था, समथिंग, जहाँ पे आपको ना पैसा है लेकिन पैसे के साथ वो एंजाइटी हो रही है, पैसे के साथ वो टेंशन आ रही है, पैसे के साथ वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, व्हाई दिस हैपनिंग, या ऐसा इतना क्यों नहीं हुआ, उतना क्यों ना। या आपको हो सकता है फील हो सकता है कि बहुत सेटिस्फेक्शन ना हो, या हो सकता है आपको पैसे के साथ सेटिस्फेक्शन फील ना हो, ठीक है। आपके पास पैसा होते हुए भी आपको सेटिस्फेक्शन फील ना हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर ग्रुप नंबर
2 स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है कि जहाँ पे आप पैसे को लेकर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, तो अगस्त मंथ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चैप्टर आपका कहीं ना कहीं क्लोज हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें खत्म हो रही है, जो क्राइसिस है वो खत्म हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके पास आपकी जो इनकम है वो जनरेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मनी का फ्लो आ रहा है, ठीक है, मनी आते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आप फिर भी पता नहीं क्यों या तो पैसों को लेकर बहुत खुश नहीं रहोगे, या आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये फिर भी कम पड़ रहा है, या उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे कि ये चला ना जाए, मैं कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी बैक हैंड में आपकी स्टिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट देखा जाए तो एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि अगर जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ये क्राइसिस टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। यू विल हैव एन इनफ मनी, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सोर्सेज बन रहे हैं मनी के, ठीक है। कहीं ना कहीं जो अटकी हुई है चीज़ें, या मनी कहीं आपका अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सोर्सेज बन रही है, वो चीज़ें आ रही है, ठीक है, वो स्मूथली रन होना शुरू हो रही है, ठीक है। या आपके पास कैश लिक्विड पैसा आना स्टार्ट हो रहा है इस मंथ में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज या कोई गाइडेंस, एनीथिंग जो आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम, ये मंथ ऐसा है कि जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कुछ चीज़ों से आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आप फिर भी क्रिंज करोगे, कहीं ना कहीं आपको वो दुखी मन आपका रहने वाला है, तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से ना आपके लिए गाइडेंस की तरह आया कि इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना, क्या हुआ कैसे हुआ, कि ये मोमेंट है कि आप आगे बढ़ने पर फोकस करें। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड इस मंथ में आपको बनने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक्शन लें, ठीक है। स्टक ना रहे, कॉन्टम्प्लेटेड ना करें, या वो एक जोन जो मैं यहाँ पे आपको 4 ऑफ कप से मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे आप एक ही जगह बैठ गए हो एंड आप रेडी नहीं हो आगे बढ़ने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, तो प्लीज़ इस जोन से निकले, ठीक है। एक तरीके से आप गाइडेंस की तरह ले लें कि आप उस जोन से निकले, एक्शन ले। जितना आप एक्शन लोगे, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्प कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका वेट ना करें कि नहीं मुझे तो और इससे बेस्ट मिलेगा, या मैं और वेट कर लेता हूँ, पता नहीं कुछ अच्छा बेस्ट हो जाए, तो वो एटीट्यूड, वो फेज़ नहीं होना चाहिए। इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ने में ध्यान दें, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ कप्स भी आया, आप आगे बढ़ो, ठीक है। अब पास्ट में रहने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनो, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ लाओ, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा करेज लाओ, अपने अंदर थोड़ा एक्टिवनेस लाओ, कि वो बैठे ना रहो। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बस आप बैठो मत, ठीक है। आप काम करो, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनो। आप एक एक कदम लोगे ना, आप उसको धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें हैं ना वो इस मंथ में बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो डोंट सिट डाउन एंड थिंक ओके क्या होगा, कैसे होगा, और बेटर आएगा नहीं आएगा, क्या करूँ, इसको इग्नोर, डोंट थिंक, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ऑलरेडी फाइनेंसेस में भी मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फैक्शन दिख रहा है, आप फिर भी स्टिल वेट करें, तो वो वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। इट्स मोर लगेगा कि मुझे ही खुद करना पड़ेगा, एंड आपको थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। इस मंथ में आप ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश करें अब बाय देयर एक्शन, ओके। या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर बताए और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाए दैट यू आर वर्थलेस, या आपको किसी भी तरीके से डाउन करने की कोशिश करे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवन इज़ टू फुल ऑफ देम सेल्फ, और हो सकता है ऐसे लोग ना आपसे कुछ एडवांटेज लेने की भी कोशिश करें, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जस्ट बी अवेयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि मतलब आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम किया जाएगा या उसको डाउन किया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट एक एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आ रही है, प्रेगनेंसी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में काफ़ी फीमेल्स जो है वो दे आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ इज कमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, ओके। ग्रुप नंबर 2, सो यहाँ पे वो चीज़ भी निकल कर आ रही है। जो गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2, उसका आपको ध्यान रखना है, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अपने अंदर चेंज लाए, अपने एक्शन में चेंज लाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर अगस्त मंथ, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 इस मंथ में। जितना आप कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली क्लियरली रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड डोंट मेस अप विद योर वर्ड्स, ओके। जस्ट जो अच्छी नहीं लग रहा आप उसको क्लियरली बोल दें, ओके। एंड जो नार्सिसिस्ट एनर्जी आई, हो सकता है आप
कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब आपको अनवर्दीनेस फील कराए तो हो सकता है आप उनको प्रेस करो, ठीक है। पीपल प्लीजिंग एनर्जी में नहीं आना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओपिनियन एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात रखने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। एंड जो चीज़ आपको लगती है ये गलत है, आप बोलो। जो आपको फील होता है आप बोलो, और अपनी बात को बहुत क्लियर ढंग से, या उसको बात को रखने का तरीका बदल के देखो। यू विल सी अ गुड चेंज, ओके। यहाँ पे आया है ट्रस्ट। ये मंथ है कि आप इस मंथ में ट्रस्ट रख के चले, ठीक है। फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मंथ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यहाँ पे आपको ना अपने अपने गॉड पे, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है, या आप स्पिरिट गाइड में बिलीव करते हैं, आर्कएंजल्स में बिलीव करते हैं, आप उनमें बिलीव करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है दैट समथिंग अमेजिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2 के लिए। और ये मंथ है फेथ रखने का, ट्रस्ट रखने का, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास येस और नो का आंसर नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ें नेचुरल अनफोल्ड होती है आपके लिए, ओके ग्रुप नंबर 2। तो लेट देम अनफोल्ड फॉर यू, ओके। आप किसी चीज़ पे पुश ना करें, बस फेथ रख के चले। इस मंथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई नो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डाउन है, बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्शन भी ले रहे हैं तो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ओके, आस्क योर एंजल। देखा, मैंने कहा ना ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं आपको गॉड पे, अपने एंजल्स पे, ठीक है, जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिस भी गॉडेस में आप मानते हो, उन पे ट्रस्ट रखना है। टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, ओके। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्टम्पलेशन आपके चलने वाली है, ठीक है। ओवर थिंकिंग का टाइम है, जो मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। एंड आप अनसेटिस्फाइड हो, तो वो जो अनसेटिस्फैक्शन निकल रहा है वो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहा है, ठीक है। सो आस्क योर एंजल्स, ठीक है। इस टाइम कि इस मंथ में आप जितना ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड, अपने गॉड से कनेक्ट हो, जिस भी भगवान में आप मानते हो, जिसमें भी मानते हो, आप उनसे जितना कनेक्टेड रहोगे वहाँ से आपको ज़्यादा आंसर मिलेंगे। एंड ये टाइम है आपका ग्रुप नंबर 2 का कि ट्रस्ट रखने का, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बिलीव रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है तो यू हैव टू ट्रस्ट, ओके, कि थिंग्स गोइंग टू चेंज, ओके। यहाँ से बदलाव आएगा, यहाँ से अच्छा पॉजिटिव आउटकम आएगा, या जो भी सिचुएशन आपके लिए हो रही है, मे बी इट इज़ गिविंग यू अ लेसन, ओके। या आपके कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए है, या चीज़ें कहीं ना कहीं टर्न आउट हो रही है, बट वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। तो यू हैव टू ट्रस्ट, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली इस मंथ में जितना आप गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, अपने एंजल से कनेक्टेड रहेंगे, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। जितना हो सके काम कंपोस्ट के साथ इस मंथ को निकाले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं अब अगर आप एक्शन भी ले रहे हो ग्रुप नंबर 2, तो उसको ना बहुत ज़्यादा चिकम चिल्ली नहीं करना है, लेट मी टेल यू। मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोज मत करो, लोगों को दिखाओ मत, ओके। जस्ट डू योर वर्क, ओके। आपको वो चीज़ हर चीज़ करके नहीं दिखानी है, इट्स जस्ट कि आप उसको प्राइवेटली करते रहे, एक्शन ले, खुद के लिए स्टेप ले, बेबी स्टेप ले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड yeah, so that's all group number 2. I hope you like this reading, and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी, and if you want personal reading for yourself, description box में details है, you can connect me from over there. Bye.